नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक नए टॉपिक आई के बारे में बात करूंगा। आई केयर एंड विजन फॉर द लाइफ, आई लाइफ। मैं डॉक्टर एस के सरल। बेसिकली मैं आई स्पेशलिस्ट भी हूं और जनरल प्रैक्टिस भी करता हूं इंदौर में। तो आज हम आई के बारे में चर्चा करेंगे। आई एक हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और जिसका बेहद ही उसको सुरक्षित बनाकर रखना हमारी बहुत ही जरूरी है और आवश्यक है। तो इसलिए आप खुद और आप अपने परिवार, आप मित्रों को आई के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूँ वो निश्चित ही आपके लिए बहुत ही लाभदायक और काफ़ी ज्ञानवर्धक होगा। तो आप इसको सुने और देखें। और मेरा वीडियो अगर लाइक पसंद आए तो इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें और जन जन तक पहुंचाएं। तो सबसे पहले हम ये आई में जो प्रॉब्लम आ रही है उसका हम कारण ढूंढते हैं। एक तो स्क्रीन टाइम हमारा जो 10x से ज़्यादा बढ़ गया है मोबाइल और लैपटॉप का। लोग ज़्यादातर उस पर ही बहुत कंसंट्रेट रहते हैं। ऑनलाइन हो और भी बहुत सी वीडियो देखना हो, यूट्यूब देखना हो या गूगल सर्च करना हो, तो ज़्यादातर हम इस पर डिपेंड होते जा रहे हैं। ये सोशल मीडिया का ज़माना है। तो इसमें बेसिकली ये स्क्रीन टाइम बढ़ने से क्या हो गया है कि हमारा जो है आई की कॉमन कंप्लेंट आने लगी है, मेरे पास भी आती है। तो ये इस पे विशेष सावधानी रखें। एक तो डिजिटल आई स्ट्रेन बढ़ गया है और हमारा जो है एक ड्राई आई बहुत होने लगी है। आंखों में भारीपन और आंखों में दर्द होना और ड्राई आई के कारण, और दिखना नहीं ज़्यादा। दूसरा मायोपिया, नियर साइटनेस जिसको बोलते हैं मायोपिया, डिस्टेंस का दिखता नहीं है, पास का अच्छा दिखता है। और मायोपिया भी बढ़ता जा रहा है इसके कारण। और जल्दी लोगों को देखा गया है कि कैटरेक्ट के चांस भी बढ़ते जा रहे हैं। और ग्लोकोमा और एज रिलेटेड मैकुलर डिजीज, ये कॉमन इसकी आई की समस्या है। तो हम आई के बारे में वार्निंग साइन हम आपको बताते हैं। एक ब्लड विजन, एक जो है आई पेन एंड फ्लोटर्स जो आपके आँख के सामने आते हैं, और फ्लैशेस ऑफ द लाइट आती है, और डिप्लोपिया होने लगता है, और सीवियरली वाटरिंग होता है, और डिफिकल्टी इन द नाइट विजन। तो ये जो वार्निंग साइन है इसके बारे में जरूर ही आप जो है अगर कोई समाधान आप पे नहीं निकल रहा है तो जरूर निकटतम के आई स्पेशलिस्ट पे दिखाएं और इसकी समस्या का समाधान कराएं। तो ये जो है स्क्रीन टाइमिंग क्या क्या करता है, हमारा क्या डैमेज करता है। एक तो ब्लू लाइट हमारी जो है स्लीप को डिस्टर्ब करती है। काफ़ी समय तक लोग 11-12, 2-2 बजे तक स्क्रीन पर लगे वो उस पर काम करते रहते हैं और उसमें गैप भी नहीं देते हैं, जिसके कारण हमारी जो है स्लीप भी डिस्टर्ब होती है। और इसके कारण हमारी आँख में स्ट्रेन पड़ने लगता है। आँख में स्ट्रेन पड़ने लगता है तो आँख हमारी ड्राई भी होने लगती है। ड्राई होने लगती है तो भारीपन भी होने लगता है, और इसमें चश्मे के नंबर की बढ़ने की रिस्क भी बढ़ जाती है। तो हम क्या करें इसके लिए? सबसे बढ़िया सॉल्यूशन ये है कि हम 20 मिनट जैसे ही हम काम करते हैं तो 20 मिनट सेकंड का हम गैप दें और 20 फीट की दूरी पर देखें। एक नियम है 20-20-20। तो इसको जरूर फॉलो करें, जिससे आपकी आंखें जो है आपकी आंखों के लिए एक चमत्कार सिद्ध होगा। और आपके आंखों में जो कंजक्टिवा, जो टीयर बनते हैं आंखों को गीला करने, कॉर्निया को गीला करने के लिए, वो बराबर बनते रहेंगे और जिससे आंखों में ड्राईपन नहीं रहेगा। तो ये आपको ये करना है और एक टाइमर सेट कर देना कि इतने टाइम पे हमको 20 मिनट के बाद ये करना है। तो दूसरा, अब हम समझते हैं कि आंखों के लिए क्या क्या हेल्दी फूड खाना चाहिए। तो सबसे मुख्य कारण यही है कि आंखों के लिए सबसे विटामिन ए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। मतलब विटामिन ए काफ़ी जरूरी है। और विटामिन ए कई चीज़ों में मिलता है, जैसे एग में मिलता है, हमारा स्वीट पोटैटो में मिलता है, कैरोट में मिलता है, पंपकिन सीड में मिलता है, ल्यूटिन और जेंथिन ये स्पाइन पालक में, बनाना में, केला में और एग में। ओमेगा 3 हमको
इसको 3 तरह से ज़्यादातर मिलता है। एक तो फिश में मिलता है, एक वालनट में मिलता है, एक हमारा फ्लैक्स सीड में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन सी जो हमारा सिट्रिक फूड, जो इतने भी खट्टे चीज होते हैं, बेल पीपर से जो मिर्ची आती है लाल रंग की, लाल पीली हरी, वो उसको जो है ये इसमें इसको ले सकते हैं डाइट में। और विटामिन ई के लिए हम जो है बादाम है और सनफ्लावर सीड है। और जिंक के लिए हमें चने, जो भिगो के चने खाना चाहिए, रात को भिगो के रख दो, सुबह स्प्राउट के रूप में उसको खा सकते हैं। और पंपकिन सीड। तो अब हम चलते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में क्या हम आँख के लिए यूज कर सकते हैं, जो कॉमनली यूज की जाती है। एक तो त्रिफला है, त्रिफला से हम रात को आँख पानी में डाल के त्रिफला का, और उसको उससे आँखें धो सकते हैं। त्रिफला से ऐसे कहा जाता है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स कहते हैं कि त्रिफला से आँखों काफ़ी ठीक हो जाती है। और दूसरा हमारा गुलाब जल है। गुलाब जल से 2-2 बूंदें हम जैसे ही आँख ड्राई होती है उसको डाल सकते हैं, तो आँखों में काफ़ी सूदिंग इफेक्ट मिलता है और काफ़ी ठंडक आती है। तो इसलिए इसको हम ले सकते हैं। दूसरा, हम जो है आंवले का जूस लगातार डेली हम पी सकते हैं, जिससे विटामिन सी की काफ़ी मात्रा में नेचुरल विटामिन ए मिलेगा और आँखों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरा, हम घी अप्लाई कर सकते हैं आँखों को लुब्रिकेशन बढ़ाने के लिए। आधा चम्मच घी अप्लाई ऑफ द आई। तो ये जो है, और इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज पे। आंखों की एक्सरसाइज के हम आंखों को फोकस करके फार एंड नियर करके आंखों का स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे और इस प्रकार से देख सकते हैं, और इस प्रकार से देख सकते हैं। ये एक मुख्य एक्सरसाइज है आंखों को, और ये दोनों तरफ की आंखों की ओर से। और आंखों को ये भी कर सकते हैं, ऊपर और नीचे ऐसे कर सकते हैं। आंखों को ऐसे घुमा भी सकते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, और गोल गोल भी घुमा सकते हैं। और फिगर 8 एक एक्सरसाइज होती है, वो भी आंखों को स्ट्रेंथ देने के लिए कर सकते हैं, जिससे आंखों की मसल्स भी स्ट्रेंथ होगी और आंखों को अच्छा एक्सरसाइज होगी और ब्लड सप्लाई उसको मिलेगी। और आंखों में दूसरा, अगर आंखों में कोई इन्फेक्शन होता है, कंजक्टिवाइटिस होती है, जैसे कंजक्टिवाइटिस 2-3 तरह की होती है, बैक्टीरियल, वायरल और एलर्जिक, और फंगल भी होती है। तो ये इसको तत्काल हो तो तत्काल डॉक्टर के पास जाएं और उसको दिखाएं। वैसे नॉर्मली जो है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, सिप्रोक्साइड ड्रॉप, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस जो जब है, तो अगर वायरल है तो डॉक्टर्स को दिखाएं और उसको तत्काल उसका इलाज कराएं। और लाइफ स्टाइल में हम चेंजेस कर सकते हैं कि लाइफ स्टाइल के लिए हम एक आंखों को प्रोटेक्शन के लिए, अगर हम कार चला रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको चश्मा लगा हुआ है नंबर का, तो कार में भी चश्मा लगा सकते हैं। और बाइक पे जा रहे हैं तो आप ग्लव्स, वो यूवी गिलास पहने, गोगल्स पहने, यूवी गिलास पहने, जिससे अल्ट्रावायलेट रे आंखों पे न पड़े और जिससे आंखें ड्राई ना हो। और अपना जो स्क्रीन पे काम कर रहे हैं तो सब ब्रेक लें, जैसे मैंने बताया 20-20-20 का स्कीम को अपनाएं। और जब हम स्टडी करें तो प्रॉपर लाइट में करें, और आँख को ज़्यादा रगड़े नहीं, आँख को प्रेशर नहीं दें, आँख पे रगड़ने का काम नहीं करें। और सोने से पहले अगर कोई मेकअप करता है तो मेकअप को क्लीजिंग एजेंट से धोकर और मेकअप छुटा के फिर सोए। और दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पिए, 2.5 से 3 लीटर। और नो स्मोकिंग, नो एल्कोहल, और ये इस पे करें। और आई को रेगुलर आई का चेकअप कराएं डॉक्टर पे। अगर आई में कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं भी होती है, तो कम से कम 6 महीने में, एक साल में डॉक्टर के पास जाएं। तो ये महत्वपूर्ण आँख के बारे में सावधानियां हैं, और इसलिए हम अपनी आँख को सुरक्षित रख सकते हैं। और ये मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, तो शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं, जिससे लोगों को आँख के बारे में